व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। आज के दिन भी बड़ी बात ये नहीं है मेरे नज़दीक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक के सिवा सारी सीटें जो है वो हार गई ज़िमनी इंतखाब में, या अपोजिशन जो है वो जीत गई, या कराची के अंदर जो है पीपल्स पार्टी को PTI के मुकाबले में पहले से भी ज़्यादा वोट पड़ा और PTI जो है कराची में दोनों सीटों के अंदर पहले से कम वोटों को पड़ा। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कुल ईमान और कुल मैनिफेस्टो जो है वो सारे का सारा है धांधली, एहतसाब, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। उनकी इंतज़ामिया के अंडर होने वाला डस्का के अंदर इलेक्शन जो है वो इस बेहयाई से कंट्रोवर्शियल बना के लोग हैरान हैं कि इतने भोंडे तरीके से मुबैना तौर पर वहाँ पे धांधली की गई कि लोग हैरान है कि ये वही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, ये वही तहरीक इंसाफ है जिन्होंने 122 दिन का धरना सिर्फ इसी वजह से दिया था कि इलेक्शंस में उनके नज़दीक धांधली हुई थी। आज जब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है तो मैं आपको, इससे पहले कि मैं रेट्रिक्स में जाऊं, मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या एडमिट किया। छोड़ दें नून लीग को और छोड़ दें ऑपोजिशन क्या कह रही है, वो तो ऑब्वियसली कहेंगे प्रोपेगेंडा उनका, PTI का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ है। 2 कारकुन मारे गए। इससे आगे बढ़ के जो इलेक्शन कमीशन ने इस सारे मामले को कहा है, वहाँ पर फायरिंग, स्लो पोलिंग, उसको भी छोड़ दें। लेकिन डस्का में जो इमेज उभरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट का बहुत से लोगों के नज़दीक, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ, वो चीटर का है कि उनकी इंतज़ामिया ने या तो जानबूझकर या ना भी जानबूझकर ये सब कुछ किया, तो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर होती है। और ये इमेज जो है चीटर्स का इमेज जो है, इसको अब डील करना है प्राइम मिनिस्टर ने भी तहरीक इंसाफ ने। क्यों उभरा चीटर्स का इमेज? इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का NA 75 सियालकोट, अगर मैं आपको ये टेम्पलेट चला दें ज़रा प्रेस रिलीज में क्या कहा गया इलेक्शन कमीशन की, कि नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई मगर नाकामी हुई। 20 तो गायब ही हो गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अपने थैलों समेत। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, IG पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कश्मीर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रात को तकरीबन 3 बजे रब्ता मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट की फरहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, मतलब फिर उन्होंने भी कॉलर उठाई। हालांकि ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन के मातहत होते हैं। काफ़ी तकदों के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सवाल है बहुत बड़ा कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी ईमानदारी पे, कि उनकी पंजाब में गवर्नमेंट है, उनके अपने IG है, उनका अपना चीफ कमिश्नर है, उनका अपना कमिश्नर, उनका अपना DC है। ये 20 नतीजे क्यों रद्दबदल हुए? वो पार्टी जो खड़ी एहतसाब के ऊपर है और इलेक्शन में धांधली के सख्त खिलाफ है। आपको मैं 1-2 चीज़ें और भी सुनवा देता हूँ इस लिहाज से कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगवा हुए या जो गायब कर दिए गए, उनमें से एक का बयान सुन लीजिए और उसके बाद दूसरे का बयान उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला वो है जो पकड़ लिया कारकुनों ने और उसने जो पोलिंग उसके बैग के साथ, उसका मैं बाद में सुनाऊंगा आपको उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। लेकिन पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बादिल नज़र में अगवा हुआ या गायब हुआ, उसका बयान सुन लें जी। मैं लियाकत अली भुट्टा बात कर रहा हूँ, वज़ीराबाद से। एक मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे। वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना, जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। इलेक्शन का तो ये है कि रिजल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिजल्ट जाके RO के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग। मैंने RO को बता दिया है, इलेक्शन कमीशन को ये मसला है, वो कहते हैं कोई मसला हम कर लेते हैं। ये कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है उस गवर्नमेंट के लिए जो कहती है कि धांधली के खिलाफ उनका जिहाद है, धांधली के खिलाफ वो पार्टी जो है वो खड़ी हुई है और उसे 122 दिन का धरना दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता रहा है स्पेशल ब्रांच, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँ स्पेशल ब्रांच से बोला, पुलिस की स्पेशल ब्रांच की बात हो रही है, सिविलियन स्पेशल ब्रांच की, और किसी की बात नहीं हो रही। उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बयान है कि फोर्स किया। अब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़े गए थे, अगर उनका फुटेज दिखा दें जो पकड़े जाने की है गाड़ी में, कि वो लेके फरार हो रहे थे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो ताउन मांग लिया, उन्होंने एक वीडियो लोड की है। लेकिन ये वीडियो भी जो है ये सारी की सारी
मैनेज्ड है, क्योंकि हमने उसके अंदर जो पीछे बंदा बैठा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस भाई साहब को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो पकड़ा गया था और जो बयान दे के हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है, ये है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर आप स्क्रीन पे देख सके, ये पकड़े गए थे बैग के साथ, ये फरार हो रहे थे। इमरान खान साहब की पंजाब में जो गवर्नमेंट है उस दौरान सब कुछ हो रहा है, आपको दोबारा याद दहानी करा दूँ सबको। तो इन्होंने जो बयान दिया है उसमें आप सुनेंगे कि पीछे से जो उनको आवाज़ आ रही है, हमने वो भी आपके लिए लोकेट की है ताकि अंदाज़ा हो कि ये पकड़ा भी गया और अब ये जो बयान दे रहा है ये भी कितना कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बयान है। सुनवाएं जी। मैं लियाकत अली भुट्टा बात कर रहा हूँ। वजीराबाद से एक स्टेशन पे मैं बतौर प्रिजाइडिंग ड्यूटी करता रहा हूँ। उधर सारा दिन कुछ शर पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं की। शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए। उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियां दी हैं। पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियां देते रहे हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, कहते रहे कि गोली मार दो, नहीं मानता तो गोली मार दो। कोई प्रिजाइडिंग ऐसा नहीं करता। मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ हुआ है। फिर सड़कों पे घुमाया है, मुझे दौड़ाया है। फिर उस टोले में से कोई बंदा थैला छीन के लेके गया है, वो वीडियो साथ अटैच करता हूँ, वो नजर आ रहा है वाजे तौर पे कि बंदा साथ, उसके 2-3 बंदे हैं, वो थैला लेके जा रहे हैं। दुआई दे रहा हूँ कि किसी इदारे ने मेरी बात नहीं सुनी। इलेक्शन कमीशन को मैंने अप्लाई किया है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे बच्चों को धमकियां मिल रही हैं, उसी लोकेशन में मेरा घर है। तो मैं उन लोगों में से कुछ को पहचानता भी हूँ कि ये कौन लोग हैं। वक्त आने पर वो जरूरत पड़ी तो वो भी मैं बता दूंगा। दिस होल डस्का इलेक्शन इज शेमफुल और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मौजूद हैं, सेनेटर सदीक मलिक साहब मौजूद हैं और शैला रजा साहब मौजूद हैं। यास्मीन साहब, हुकूमत के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी का लम्हा है कि जो हुकूमत, जो पार्टी धांधली के खिलाफ जिहाद करके आई, उनके अंडर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो गए, गायब हो गए। ये तो कभी हुआ ही नहीं इलेक्शन में पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है फिर कामरान शायद पहले कभी तुम किसी इलेक्शन में इस तरह शामिल ही नहीं हुए होगे। मेरा तो अपने इलेक्शन के अंदर, जिसमें पहली दफ़ा मैंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे तो सारे प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे और मैंने इस बात की शिकायत भी की थी। सबसे बड़ी ये बात है, मैंने जाके रंगे हाथों प्रिजाइडिंग अफसर को कोई 30 ID कार्ड्स के साथ पकड़ा। तो उसके बाद जब मैंने शिकायत की तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो वहाँ थी, उन्होंने आगे से एतराज़ इस बात पे शुरू कर दिया कि आप खामखा शोर मचा रही हैं। जब मैं RO के पास वो शिकायत लेके गई तो RO ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे पूछता आप हैं कौन। ये बात देखें कामरान, बहुत आसान होती है कहने। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में इस तरह के मसले मसाइल हमेशा खड़े रहे हैं और इसी वजह से हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों और हालात बेहतर हों। आप जो बात कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में भी इतनी हिम्मत हुई कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे इतराज़ात उठाए, वरना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं होती। आपसे एक सवाल है, आप ठीक कह रही हैं, आपके साथ ये ज्यादती हुई होगी, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन एक सवाल सुन लीजिए। नहीं, आप 2017 की इलेक्शन की जी आप ठीक कह रही हैं, बात भी सुन लीजिए जी प्लीज। 2017, हाँ अच्छा, तो अब मेरा ये मतलब है कि जिन 3 हलकों में इलेक्शन ठीक हुआ और उसमें ये नून लीग वाले जीते, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाबी की थी ना, कुछ सिंध से तो नहीं आई थी। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, यास्मीन साहिबा, आप सही फरमा रही हैं, आपके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन आपका आर्गुमेंट ऐसी है कि मैं अगर कहूं कि नवाज शरीफ साहब, लेट सपोज इमरान खान साहब कहते हैं वो चोर हैं और मैं कहूँ जी उनकी चोरी हमने दिखा दी है वीडियो के, हम कहें जी आपकी चोरी भी आज पकड़ी गई है, आप कहें जी नवाज शरीफ साहब भी चोर थे, उन्होंने भी चोरी की थी, तो आप में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? अगर उनके दौर में भी धांधली होती थी और आपके दौर में भी धांधली हुई है, आप तो डिफरेंट पार्टी थे ना, आपने तो पूरा पाकिस्तान का कल्चर, इलेक्शन कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर चेंज करना था, उसमें डस्का में आप फेल हुए हैं, ये तो आप एडमिट करें। 20 बंदे गायब हो गए, इलेक्शन कमीशन ने इंडोर्स कर दिया कि गायब हुए, दिस इज शेमफुल। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन के मसले में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं दे रहे। हम इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेगा हमारी सर आंखों पे होगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को जिस तरह प्रेशराइज़ किया जाता था, ना हमने प्रेशराइज़ किया है, और ये पहली दफ़ा ये भी तारीख में हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खड़े होके उसने एक स्टेटमेंट दी है। मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ है वो ये है कि
इलेक्शन कमीशन एक डिसीजन देगा मंगल वाले दिन मेरी इतला के मुताबिक, और जो डिसीजन है वो हम सबको कबूल होना चाहिए। अच्छा, अगर ज्यादती ठीक है जी, ये आपका पॉइंट आ गया। उसको एक्नॉलेज डॉक्टर करना साहब, असल में चाहिए। मैं एक डॉक्टर साहब, आई हैव टू एडमिट, एक आखिरी बात जी 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 प्लीज, एक जी जी प्लीज जी दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जहां इलेक्शन ठीक हुए हैं उनका क्रेडिट तो आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन को देने नहीं तैयार कि जी वहाँ ठीक होके, और अगर वहाँ से नून लीग जीती है तो यू आर नॉट रेडी टू गिव एनी क्रेडिट टू द एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ बिल्कुल ठीक इलेक्टिव हुए। तो मकसद ये है कि अगर कोई खामी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं यकीनन आपको बता रही हूँ कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट। डॉक्टर साहब, मैं उसके लिए क्लैप कर देता हूँ कि वो 3 जगह अच्छी हुई है, लेकिन बात ये कि आप और मैं वी आर ऑन 2 डिफरेंट बोट्स। आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, वो आपको एक्सेप्ट होगा, ये तो आप ना भी कहें तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लॉस कहते हैं। मैं और आप इसलिए डिफरेंट बोट्स पे हैं कि आप इसको कंडेम नहीं कर रही कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, आईजी पंजाब जो है उसको क्यों नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन मांगी उससे कि जब इलेक्शन कमीशन आपको कॉल कर रहे थे आपने क्यों नहीं कॉल उठाई? पुलिस वहां पे क्या कर रही थी? स्पेशल ब्रांच का नाम है, किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? डीसी से किसी ने पूछा, कमिश्नर से किसी ने पूछा? किसी ने अभी तक नहीं पूछा। कोई इंक्वायरी बिठाई? ब्रॉडशीट पे आपने इंक्वायरी बिठा दी। ये इतना बड़ा कलंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही अगर आपके हाथ साफ है? वो तो मेरा देखिए जी बिल्कुल हाथ साफ है, और सबसे बड़ी ये बात है कि बाकायदा सबकी इंक्वायरी होगी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना इंक्वायरी हो। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मैं ये बात नहीं कह रही कि आप हमें वी आर इन 2 डिफरेंट बोट्स। मैं तो इस बात की सपोर्टर हूँ कि अगर गलत काम हुआ है, जिन लोगों ने गलत काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, एंड पीपल विल बी टेकन टू टास्क ऑन इट। बट वट एवर आई एम सेइंग, ठीक है जी, ये अच्छी बात है अगर आप कंडेम कर रही हैं, इसको बड़ी अच्छी बात है ना जी, सही है। मैंने आपसे डॉक्टर साहब एक और सवाल भी, एक और इशू पे भी सवाल करना है लेकिन थोड़ी देर में। वो आपकी बेटी की भर्ती का मामले पे जो इल्जामात आए हैं मेरिट को सैबोटेज करके, उस पे सवालात हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको दोबारा आऊँगा, यू विल गेट फुल चांस टू रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन सदीक मलिक साहब, डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हम भी कंडेम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, जरा सुनवाएं जी स्पीच जो है डस्का में मरीम नवाज साहिबा जो हुकूमत को शर्म हया दिलवा रही हैं। 3 जगहों पे जब इलेक्शन सही हुआ है तो फिर इतनी शर्म हया की क्या बात है? डॉक्टर साहब की ये, डॉक्टर साहब इस बात में वजन है, सुनवाएं जरा वो क्यों कह रही हैं इस तरह। वोट चोरों को कहना चाहती हूँ कि शर्म करो, हया करो। ये वारदाती है। हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है, कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? जो मुख्तलिफ मकामात से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने उठाया था, 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। ये बहाना बनाना शुरू किया कि धुंध पड़ी थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला डस्का किधर है और बक्सा किधर है। री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। सुन लो, वोट चोर लोग कहते हैं सब फड़े जाएंगे। इतना जज्बाती नहीं क्या मुसद्दिक भाई? वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, डॉक्टर साहबा भी कह रही है हम कंडेम करते हैं। व्हाई आर यू सो? नहीं, मेरे ख्याल में जी क्या ज़रूरत है जज्बाती होने की। अच्छा, बिल्कुल होने दें जो हो रहा है, साफ चली, शफाफ चली। ये डॉक्टर साहिबा को तो आज आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था, और मुझे बड़ा अजीब लगा जो डॉक्टर साहिबा ने इब्तदाइया दिया, आखिर में आपने बड़ा अच्छा सवाल करके उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, वरना मैं तो बहुत अजीब सी मुझे फीलिंग हुई, बिकॉज डॉक्टर साहिबा का जो इम्प्रेशन है जी वो बिल्कुल मेरे जहन के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ है PTI के बाकी जो अशखास हैं उनसे, जो सियासतदान है PTI के उनसे। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उन्होंने कहा कि 20 लोग अगर गायब हो गए, मेरे तो सब गायब हो गए थे। यानी क्या कंपैरिजन दिया कि ये तो हमेशा ही होता रहा है, तो आज हो गया तो क्या ऐसी बात है? अजीब बात है। कैसी साफ चली, शफाफ चली? यानी आपको अगर गोलियां चलाते नजर आए कराची के अंदर तो PTI, अगर आपको डस्का के अंदर गोलियां चलाते AK-47 के साथ नजर आए तो मल्ली साहब PTI, अगर आपको पैसा नजर आए सामने पड़ा तो पीछे PTI, और अगर आगे पैसा पड़ा हुआ तो पीछे PTI। यानी हर तरफ आपको PTI नजर आए, और आप लॉजिक ये पेश करें, आप जेलस तो नहीं करें, हर तरफ PTI है जी, हर तरफ PTI है। ये वाकई आपकी बात ठीक है। इसी तरह कोई भी फैशिस्ट रिजीम जो होगी वो हर तरफ होगी, हर तरफ आपको वही नजर आएगी, आपको वही नजर आएगी। वो मीडिया की आवाज़ भी नहीं उठने देगी, वो सियासतदानों की आवाज़ भी नहीं उठने देगी। शाहिद खाकान अब्बासी को भी जेल जाना पड़ेगा, एहसन इकबाल को भी जेल जाना पड़ेगा, ख्वाजा साद रफ़ीक को भी जेल जाना पड़ेगा, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को भी जेल जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त मिफ्ता इस्माइल को भी जेल जाना पड़ेगा। जो आवाज़ उठाएगा
उसको जेल जाना पड़ेगा। और एक LFO बनेगा यहाँ पे, ये PCO की कोशिश कर रहे हैं, LFO की कोशिश कर रहे हैं। अगर अदालतें कुछ करें, अदालत को ऊपर भी प्रेशर डालो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी डालो प्रेशर। ये क्या हुकूमत है? यानी किस किस्म का ये लॉजिक है कि इससे पहले इससे ज़्यादा धांधली होती रही है। एक डस्का में धांधली हो गई, 7:30 बजे विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी मेरे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने। कैसे विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी, अब समझ आ रही है कैसे डिक्लेयर कर रही थी। यानी बक्से गायब हो गए, सारी रात गायब रहे। वो कैसी नामुराद फॉग थी जो इस पोलिंग स्टेशन पे आई और इस पोलिंग स्टेशन पे आई, दरमियान में कहीं नहीं आई। चीदा 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आई वो पता फॉग। चला जब धांधली होती है तो दिल किस तरह टूटता है। आप पे भी ये इल्जाम थे जी, तहरीक इंसाफ के दिल भी ऐसे टूटे हुए हैं जी, मुझे अब दिल के जख्म निकल जी, के आ रहे हैं बराबर बाहर। वो दिल बराबर आप भी वही बात कर रहे हैं जो नहीं, डॉक्टर वो मैं साहिबा तो ने इसलिए की मैं है। तो भाई पार्टी में उन्होंने हूँ। कहा, यानी कैसी अजीब बात है। वो आप कह रही हैं डॉक्टर साहिबा के दखल अंदाजी हमने नहीं की, हमने प्रेशराइज। ये क्लिप कहाँ से आए हैं? ये 20 लोग जो रात को, वो कहते हैं ना, वो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि शाम ढले मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलना बेटा। हाँ जी। तो वो निकले बाहर, उनकी गलती थी। मगरिब के बाद निकले और उठाए गए। फिर फजर के बाद जब सब नेक नमाजें वगैरह पढ़ के, जमात नमाजें पढ़ी और दुआ की उनके हक में, तो वो फौरी तौर पे बाजियाब हो गए। दरमियान में पुलिस गायब, दरमियान में DC गायब, दरमियान में एडमिनिस्ट्रेशन गायब। वो चिल्ला रही है इलेक्शन कमीशन के पास क्या स्टेन गन है? इनकी तरह वो मल्ली साहब की तरह AK-47 है कि वो आके गोलियां चलानी शुरू कर दे? वो दरखास्त ही कर सकते हैं ना। और अगर वो मिल जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ जिन्होंने कसद कर रखा है चोरी करने का इलेक्शन को, सही, तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई? बड़ा आपको जज्बात देख के मुझे खुशी इसलिए हो रही है। लाचारी आप भी लाचार हैं। नहीं, आप तो हंस रहे हैं हमारी लाचारी पे। नहीं, मैं तो लेकिन इसलिए खुश अंदर हो से रहा हूं आप भी कि लाचारी। इससे पहले आप पे इल्जाम था कि आप ये तहरीक इंसाफ दूसरों को करते रहे जो आपके साथ हुई है अब की दफा डस्का में, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है। आप भी खुश हैं कि बराबर हुई, शुक्र है इनके हाँ साथ जी, भी बराबर हुई। छूट गए। ये कह रहे हैं लेकिन आप। सर ये जो कोर्ट के अंदर है ना मामला आपने खराब किया है। जो कोर्ट में जाके कोर्ट से तहरीक इंसाफ पूछ रही है ना जी कि 2/3 का जो राइट पार्लियामेंट का है वो कोर्ट एक्सरसाइज करे, ये गवर्नमेंट की मंशा लग रही है। इसलिए किया कि आप तरमीम कर देते। आप कमाल करते हैं। डेमोक्रेसी मैं मुझे खुफिया इमरान खान साहब चीख रहे हैं कि भाई ना करें, ये भाई सेनेट बिक जाएगी। ये 70% इनकी काबीना जो है वो परवेज मुशर्रफ की है। ये जिस चीज़ को हाइब्रिड रूल ये नया लेकर आए हैं वो 1 पार्टी रूल है। मुशर्रफ साहब की तरह दाएं जानिब भी आयल के मुशर्रफ साहब के चाहने वाले हों, बाएं जानिब भी आयल के मुशर्रफ साहब के चाहने वाले हों। ये जो LFO प्रेशर डाल रहे हैं, अदालतों में उठ के जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं अदालत को कि आइन को छोड़ो यार। यानी एक दफ़ा अदालत ज़रा देखे, 226 को पढ़ लें और हमें कभी यकीन है और उम्मीद है यकीन से ज़्यादा कि अदालत 226 को पढ़ेगी जहां पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत होने वाले इलेक्शन, कौन से इलेक्शन होते हैं? नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट, वो खुफिया राय शुमारी से होंगे, माँ सिवा किस प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब, उसके अलावा सारे। लेकिन उसके साथ एक और शिक डाल दी इन्होंने कि वो अगर किसी की दोहरी शहरियत हो, वो किसकी थी दोहरी शहरियत जिसको इन्होंने डाल दी? क्या थी वो दोहरी शहरियत? याद है कुछ? आपको नहीं याद? मुझे नहीं याद, मेरा हाफिज़ा बड़ा लिमिटेड है। हाफिज़ा आपका भी कम है। हमारे भाई फैसल वावडा साहब की दोहरी शहरियत का मुकदमा चल रहा था, अब फैसला होने को चला था। हैं हमारे दोस्त। लेकिन ये क्या कमाल है साफ चली शफाफ चली का। उन्होंने कहा, एक मिनट साहब जी, उन्होंने कहा आइन में डाल दो। तो मैंने कहा कि आइन में ये ना डालें जिनकी दोहरी शहरियत हो वो सियाहत करने आए, अगर वो जीत जाए तो ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये है कि फैसल वावडा साहब के नाम के साथ आइन में तरमीम की जाए कि ये लागू होगा सब पे मां सिवा हमारे दोस्त। उन्होंने किनको हराया था वाडा साहब ने कराची में? शहबाज शरीफ साहब को। जी, आप इसलिए जरा जेलस फील, मैं इसीलिए ये सारी बातें जेलसी में हो रही हैं, इनका कोई शैला साहिबा, वैसे बड़ा अफसोस है आप जैसी लिबरल पार्टी, आपने बेचारे हलीम आदिल शेख को जो अपोजिशन लीडर है पहले जेल में फेंका, फिर वहां पे सांप फेंका, फिर शुक्र है आपने वहां डंडा रखा हुआ था, जिस डंडे से उन्होंने सांप को मारा, वो डंडा ना होता तो आज हलीम आदिल शेख के मुतालिक पता नहीं क्या खबर चल रही होती। यहाँ पे बड़े ही जालिम लोग हैं भाई। आप लोगों को जेलों का आपका पूरा एक विक्टिमाइजेशन का एक हिस्ट्री है। भुट्टो साहब जेल में गए, उनके साथ ज्यादती हुई, बेनज़ीर साहब के साथ ज्यादती हुई। आपको तो यार अगर जेल में डाल ही दिया था हलीम आदिल, अगर वह हल्के में आई गए थे, उनके गार्ड्स ने असला लहरा ही दिया था, ऐसा क्या जुल्म हो गया कि जेल में फेंक दिया, फिर वहाँ 50 लोगों ने ज़ुदोकोप भी किया, फिर आपने सांप भी फेंक दिया। बड़ी ज्यादती यार शरीफ आदमी के साथ, ये बड़ी ज्यादती है। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। प्रोटेस्ट जो है आपका हक है, क्योंकि बहरहाल डेमोक्रेसी तो है मुल्क में, थोड़ी बहुत जैसी भी है जी। तो अब मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया उनको कि गिरफ्तार किया जाए,
और काफ़ी देर पहले ऑर्डर हो गया था, गिरफ्तार वो बाद में हुए। उनकी तस्वीर जो है वहाँ भेजी गई कि ये मुसल्ला घूम रहे हैं। पहली बात तो ये कि किसी MPA MNA को वहाँ पे नहीं आना चाहिए था अगर उसका वोट वहाँ पे नहीं था जी। एक तो यही गलत था। दूसरी बात यह है कि उनके कमरे में कोई खिड़की नहीं, ये बड़ा जो जुल्म है मिलने वैसे। के लिए आए उन्हीं के लोग आए। तो आपने तलाशी नहीं ली थी उन लोगों की जो आए थे? आप जो कह रहे हैं कि सांप उनके पास था 12 लोग, तो आपने तलाशी नहीं ली थी पुलिस से उनकी जब वो अंदर आए? मेरी ड्यूटी नहीं थी, पुलिस से पूछे ये। पुलिस तो आप ही की तो है। पुलिस से पूछे और वही जवाब मेरी है, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ी कह रही हूँ किसी से ये कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन मैं एक सवाल रेज कर रहा हूँ लोगों के सामने। ठीक है, ठीक है तो जी जी। ठीक है, पुलिस को चाहिए अपने पुलिस स्टेशन की सफाई करे, अगर वहाँ पे झाड़ियाँ हैं या कुछ है उसको देखे। ठीक है, ठीक और है। मुझे नहीं मालूम, ये मुझे आपसे पता चला है कि लाश भी उसकी मिली है कोबरे की। कोबरे को मार दिया हुआ था ना उन्होंने, डंडा था वहाँ पे। मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे थे आज कि वो डंडा भी चले। मैं उससे आगे चलता हूँ, ये बड़ी अजीब बात होती है, ऑपोजिशन लीडर का हिस्सा करना चाहिए। क्विकली जरा बता दीजिए, अब तो आज यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कह दिया, सुलवाइन जी जरा क्या कहा है, और आज का जो इलेक्शन में जिस तरह आपकी जीत हुई है, खुदा का वास्ता अब तो शहला रज़ा साहिबा आप इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ना रख देंगी ना, मुझे उम्मीद है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज क्या कहा है इस्टेब्लिशमेंट को और अपने इलेक्शन को लेकर? सुलवाइन जी। मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज़ हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जी, यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन लेके, और ये जो इलेक्शन जिसमें थरपारकर में आप लोगों ने पता नहीं 50,000 ज़्यादा वोट ले लिए, पहले से 1 लाख से ऊपर वोट ले लिया है, तो अब तो आपको तसल्ली है ना कि आप जीते भी हैं और न्यूट्रल भी रही, इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ नहीं किया जो आपके इल्ज़ामात हैं, ठीक है? अच्छा, ये थरपारकर की, मलीर की और सांगड़ की ये सीटें हमारी थी, मतलब हमें इन पे जीत रहे हैं, तो ये दोबारा भी अगर मिल गई तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमारी हुकूमत भी है, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि दूसरे नंबर की जो पार्टी थी, या ये कि इसमें TLP नहीं थी। ये अफसोस की बात है कि फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है, 3 सूबों में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, उसके बावजूद भी ग्राफ इतना नीचे गया है, ये हैरान कुन बात है, और यही असल बात है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मेरे सामने सेनेट का इलेक्शन बड़ा अहम है इस वक्त, उसको लेकर कौमी सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, और उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली तहरीक इंसाफ के लिए मेक और ब्रेक पॉइंट है। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर हफीज़ शेख को हरा देते हैं कौमी असम्बली की जनरल सीट, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर कौमी असम्बली में उनके इत्तेहादियों ने और उनकी पार्टी ने अदम एतमाद कर दिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि आज KP में जब प्राइम मिनिस्टर मिलने गए अपने MNS से, PTI के और MPS से, तो 14 MNS और 8 MPS प्राइम मिनिस्टर को मिलने नहीं आए, इसके बावजूद को इन्वाइट किया गया था। इसमें बात करूँ ब्रेक के बाद, लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बेटी की भर्ती का मामला, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने किंग एडवर्ड में एक ख़ास फैकल्टी बनवाकर 19वें ग्रेड में बराह रास्त अपनी बेटी को भर्ती करवाया। बीइंग अ वज़ीर सेहत उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो एक्सप्लॉइट किया। इस सवाल का जवाब ज़रूर इनसे लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की बेटी को लेकर इल्ज़ामात की भरमार है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं इल्ज़ामात सामने रख दूँ व्यूअर्स आपके। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम है कि डॉक्टर आयशा के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल में एक मेडिसिन का शोबा कायम करके उनको बराह रास्त ग्रेड 19 में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में भर्ती किया गया। डॉक्टर आयशा को ग्रेड 19 में कॉन्ट्रैक्ट के बजाय मुस्तकिल भर्ती किया गया। भर्ती होती है वज़ीर सेहत की साहबजादी रुखसत लेकर लंदन चली गई, और डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेटी डॉक्टर आयशा अली को नवाजने के लिए फातिमा जिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मेडिसिन का शोबा कायम किया गया। नज़रअंदाज किए गए उम्मीदवारों के जांच पर उनकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जनाब यास्मीन साहिबा, इल्ज़ामात आपके सामने मैंने रख दिए हैं, यू हैव एनीथिंग टू से? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि शायद मेरी बेटी की सबसे बड़ा जुर्म ये है कि डॉक्टर आयशा मेरी बेटी, सबसे बड़ी बात ही इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ KE मेडिकल कॉलेज, सन 98 में डॉक्टर बनी, 2012 के अंदर FCPS किया गायनी में, 3 साल यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहीं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के अंदर। सन 2016 में इंग्लैंड में गई और वहाँ उन्होंने MRCOG 2018 में की। फीटल मेडिसिन के अंदर उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग स्किल मॉड्यूल्स जो हैं उसकी सर्टिफिकेशन रॉयल कॉलेज से ली।
इस वक्त सब स्पेशलिटीज़ जिस तरह बाकी शोबों में डेवलप हो रही हैं, गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर भी दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने 4 सब स्पेशलिटीज़ डेवलप की हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, फीटल मेडिसिन, यूरो गायनेकोलॉजी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पहली दफ़ा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर ये 4 सब स्पेशलिटीज़ डेवलप की उन्होंने। उनके साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने, क्योंकि उनके पास भी एक अलहदा लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है, उन्होंने ये चारों अपनी सब स्पेशलिटीज़ जो हैं ये हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी की पोस्टें दे के उनको इनकरेज किया कि आपको ये पोस्टें डेवलप करनी चाहिए और अब सब स्पेशलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। एडवर्टिज़मेंट आया, मेरी बेटी ने भी अप्लाई किया। अगर तो वो इस काबिल ना होती कि वो, तो उस एडवर्टिज़मेंट के अंदर वो थ्रू PITB यानी जो हमारा वो बोर्ड है उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक वो सिर्फ वो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट करते हैं जो कैंडिडेट्स उस क्राइटेरिया पे उतरे। उसके मुताबिक वो आई इनटू दैट इंटरव्यू में 10 बंदे दोनों तरफ बैठे। उन लोगों ने उसको अगर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ये भी बता दूँ, इट्स अ यूनिवर्सिटी पोस्ट, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट। उसके बाद उसने पोस्ट जो एक्सेप्ट की वो किंग एडवर्ड की और उसने उनसे 4 या 5 हफ्ते की छुट्टी ली कि मैं लंदन में काम करती हूँ, मैं वापस जाके मैं वाइंड अप करके, बिकॉज मैंने वहाँ नोटिस पीरियड देना होगा और ये करके आई विल कम बैक। ना उसको किसी ने तनख्वाह दी ना कोई बात का बतंगड़ बना के। और मुझे अफसोस इस बात पे होता है, न कभी आज तक कभी किसी ने इस बात का, सारी ज़िंदगी 23 साल से वो डॉक्टर है, वो पहले सरकार में भी काम करती रही, प्राइवेट में, आज तक कभी किसी ने इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नहीं, आप बड़ी अपराइट पॉलिटिशियन है, बड़ी अपराइट खातून है। मैं बिलीव करता हूँ आप जो कह रही है बिल्कुल सही होगा। सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ था, बड़ी अच्छी बात है आपने इसे क्लैरिफाई कर दिया हमारे प्रोग्राम में। लेकिन मैं एक और बात बता दूं, नहीं एक और बात भी बता दूं, सवाल पूछने हैं तो ये तो देखें ना, जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनसे पूछें कि क्या किसी किस्म का इन्फ्लुएंस किसी ने इस्तेमाल किया। ठीक। और ये तो ज्यादती है ना कि एक बच्ची क्वालिफाई भी करे और उसका ये डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए कि वो आपकी बेटी है। बिल्कुल ठीक है, अगर वो क्वालिफाइड है तो उनको मेरिट पे है तो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पे डॉक्टर साहब, ये बात थी तो जी बिल्कुल ठीक है। ये आपका मेहरबानी, ये आपका पॉइंट आ गया। दूसरी बात जी, दूसरी बात बता दें। जी दूसरी बात बता दें। बड़ी मेहरबानी। मैं दूसरी बात ये मैं बताना चाह रही थी कि देखें, जिस तरह आप इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये सारी बात अपनी जगह, आप सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहब, सेनेट के इलेक्शन में मुझे एक बात बताइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों उलझाया हुआ है? क्या प्राइम मिनिस्टर को या उनकी लीगल टीम को पता नहीं दस्तूर में क्या लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी से आप तरमीम के जरिए ही खुफिया राय शुमारी चेंज कर सकते हैं? तो आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट को उलझाया हुआ? इतने प्रेस्टीजियस इदारे को भी आप क्यों अपोजिशन के जरिए बयान दिलवा रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी ने आइन नहीं पढ़ा? कोई लीगल टीम नहीं आपकी पार्टी के अंदर जो बता सके कि ऐसा नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकती बाय लॉ। सबसे देखिए कामरान, सबसे बड़ी ये बात है कि बिल्कुल एक एफर्ट किया गया कि असेंबली के अंदर भी तरमीम आए। अहम चीज़ ये है कि पहले तो ये बात बताइए कि हम कोई बात अलहदा कर रहे हैं या हम कोई ऐसी नई बात कर रहे हैं जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने नहीं की या पीपल पार्टी ने नहीं की। मिसाक जमहूरियत जब लिखा मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ, आप ठीक कह रही हैं, इनको छोड़े ना, ये तो कमिटमेंट नहीं की उन्होंने पूरी की, लेकिन आप कोर्ट को ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है लीगली? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए कि ये कौन सी हमने गलत बात कर दी? ये दोनों पार्टियां भी ठीक है जी, कौन सी टाइम है बस कम में, मैंने आगे भी जाना है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुसद्दिक साहब कौन सी गलत बात कर दी? अब जबकि यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला हफीज शेख हैं और हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर को 12 MNAs भी मिलने नहीं आए, 8 MPs भी उनको मिलने नहीं आए। लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा है कि आप लोग मंडी लगा दी है, आप हेरा फेरी करेंगे सिलेक्शन के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है अगर इसको ओपन कर दिया जाए? सबको फ़ायदा है इसके अंदर। देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अपनी साहबजादी के मुतल्लिक एक मौसर एक्सप्लेनेशन दी है कि पूरे तरीक़ाकार के साथ वो आगे आई हैं।
ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है अगर ये बात ठीक है, और मुझे यकीन है कि यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं तो ये ऑनरेबल खातून हैं, ये ठीक ही कह रही होंगी। लेकिन बिल्कुल फिर यही रवैया जो है दीगर लोगों के बच्चों के मुतल्लिक भी होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा कामयाब हो जाता है, चाहे वो कारोबार में हो या किसी और फील्ड में हो, तो मेरा सवाल है वक्त थोड़ा ये नहीं कहना आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। ये अगर कामयाब हुआ है तो ये चोर केस टू केस वेरी करता है, लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट बात ठीक है। लेकिन अगर चोरी नहीं तो किसी की कामयाबी को चोरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मगर दूसरी तरफ एक कामयाबी को जिसका हम एहतराम करते हैं उसको कामयाबी। अच्छी बात, मेरा सवाल देखिए, बात जो है वो अलहदा बात ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये शफाफियत आइन में तरमीम के ज़रिए आनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम पार्लिमान को समझते क्या हैं कि पार्लिमान के ज़रिए हम तरमीम करें। क्या आपने अपना हशर नहीं देखा जो हमने किया आपका चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में? तो आप समझते हैं हम पार्लिमान को कुछ समझते हैं? क्या आपने वो हशर नहीं देखा जो हमने किया कि मुल्क के अंदर आग लग गई, कश्मीर में जंग हो गई, मगर वज़ीर आज़म ने कहा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कि आप जाएं इनसे बात कर लें, मैं तो इनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ चाहे जंग हुई हो। ना आप पार्लिमान में बात करने को तैयार हैं, ना आप मुशावरत करने के लिए तैयार हैं जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होती है। आप धौंस धांधली के ज़रिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेकर आएँ, धौंस धांधली के ज़रिए एक नज़रिया ज़रूरत जिसको मुश्किल से मौत के घाट, सियासी मौत के घाट उतारा था, उसको ज़िंदा करने के लिए दोबारा एक LFO की लेकर चले जाएं, या वो दूसरा आपका जो भला सा ऑर्डिनेंस होता था वो क्या उसका नाम था, PCO टाइप प्रेशर डालना शुरू करें कि आइन कुछ भी कहे, आइन की क्या ज़रूरत है। जिस तरह पुराने ज़माने, ये क्रेडिबल कोर्ट है, ये इस तरह के चक्कर में है कि अपना फैसला जजमेंट फेयरनेस पे देंगे। आपको कह रहा हूं हमें भी यही उम्मीद है। लेकिन आपने कसर कोई नहीं छोड़ी नहीं कि वो तरमीम आई थी, आप कहते हैं जी फ्रेंड्स वाली तरमीम निकाल दें, हम इसको कमाल करते हैं। आपने खुद यही कहा है, अभी 1 मिनट पहले आपने सवाल पूछा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 226 के अंदर जो लिखा है आपको क्या नहीं पढ़ना आता, क्योंकि आइन तो सिर्फ अंग्रेजी में नहीं उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आप ये किस पे प्रेशर डाल रहे हैं? मंडी लगाई यूसुफ रजा गिलानी के चक्कर में, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी खरीद रहे पीटीआई के, यूसुफ रजा गिलानी साहब की मंडी। और ये जो शफाफियत का दावा है ये तो आज सामने आ गया ना। 14 नहीं आए MNA जिन्होंने वोट देना, प्राइम मिनिस्टर से मिलने, सिर्फ KP के अंदर 14 MNA नहीं आई, उन्हीं ने वोट डालना है ना। तो आपने कुछ किया तो नहीं इसमें? ये हमारे कहने पे नहीं आए। जो इनका रवैया है, जिस तरह ये आमराना रवैया लेके चलते हैं, उस रवैये के बाद कौन इनकी बात सुनेगा? पॉइंट आ गया सर आपका। और ये मैं सिर्फ KP के नहीं, एक और शैला साहिबा के पास जाऊंगा मैं जी। एक सेकंड सर, चले आप शैला साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया आपके और नून लीग की तरफ सुन ले, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी का जो मुकाबला है ना, इसमें क्या ये है कि मंडी लगा दी और पीपल्स पार्टी उसमें आगे आ गए है, वो जोड़ तोड़ करके पता नहीं क्या कुछ कर देंगे इसमें, और इलेक्शन फिर मैनिपुलेट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। सुनाएं जी प्राइम मिनिस्टर की बात। सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, मंडी लगी हुई है, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। जी शैला साहिबा से अगर इजाजत 30 सेकंड्स, लेस देन 30, जल्दी बोले को टाइम जी जी शैला साहिबा इजाजत के साथ देखें। अभी मैंने सराहा कि अगर यास्मीन राशिद साहिबा की साहबजादी इतनी क्वालिफाइड है और प्रोसेस के जरिए आई हैं तो सौ बिस्मिल्लाह जी। लेकिन वजीर आजम ने क्या कहा कि इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, यानी अगर कोई और बच्ची अपनी किसी काम के लिए या तालीम के लिए बाहर बैठी है तो हम कह रहे हैं सौ बिस्मिल्लाह। और अगर किसी और का बच्चा बाहर बैठा हुआ है बच्चे तो बाहर बैठे एब्सकॉन्डर हुए हैं ना, इधर उनकी बेटी एब्सकॉन्डर तो नहीं ना हुई भी। एब्सकॉन्डर का सिर्फ जिक्र किया उन्होंने, उन्होंने कहा तमाम वो हुसैन तो उनको तो बुलावला कोर्ट कर गई है, सिर्फ उन्हीं का बाप के क्राइम में मुबैना तौर पे हिस्सेदार है सर। आप आज बाप के क्राइम की भी आपने मुबैना क्राइम में मुबैना क्राइम की मुबैना दास्तान, वो मलिक साहब जो जज थे उनके शक्ल में सामने आ गई थी। मुबैना तौर पे शैला साहब ये मंडी आपने तो नहीं लगाई, अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि मंडी आपने लगाई हुई थी जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं सेनेट में। मैं ये समझती हूँ कि मंडी तो उसकी वीडियो आ चुकी और वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो 2018 में इतराफ़ किया कि उन्होंने वो वीडियो देखी थी। और ज़ाहिर है ये इसी किस्म की वीडियोज़ हैं कि आप ऐसे लोगों को टिकट दें जिससे आपकी पार्टी खुश नहीं हो, फिर आपकी पार्टी के ही लोग आपकी पार्टी के लोगों को पैसे बांटें। हम तो अपने वर्कर्स को वोट देते हैं
और सब जानते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी, तो आप कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जीत गए शहला साहिबा, तो अभी आवाम आपका के कोई रोल नहीं सामने होगा इसमें, आपका रोल नहीं होगा तोड़ने में इनकी पार्टी के लोगों को, अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं जो आपके कैंडिडेट हैं मुश्तरका पीडीएम में? नहीं, हमने अपनी एक शख्सियत सामने रख दी। एक शख्स अब ये लोगों का है कि वो किसे वोट देना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अगर परवेज़ खटक के भाई जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया पेशावर में पार्टी को, वो कह रहे हैं कि पीटीआई ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद यास्मीन साहिबा आपने सवाल का जवाब लाजमी देना है कि केपी के अंदर प्राइम मिनिस्टर को 12 एमएनएस और 8 एमपीएस मिलने नहीं है, 14 एमएनएस, तो इसका मतलब आपकी अपनी पार्टी के अंदर बगावत है, इसमें ऑपोजिशन में मलबा डालने की क्या जरूरत है? ब्रेक के बाद सवाल का जवाब जी। यास्मीन साहिबा, 14 एमएनएस और 8 एमपीएस केपी में मिलने नहीं आए प्राइम मिनिस्टर को, ये बगावत है क्या कहें, या इसको भी आप मंडी कहेंगी कि जरदारी साहब ने नहीं आने दिया? मेरा ख्याल है मैं को ख़ास इस बात पे परेशान नहीं हूँ। आप इंशाल्लाह देखिएगा कि जब नताइज आएंगे आपके सामने तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अहम चीज़ ये है कि देखें, जो बात असल में हो रही थी उस चीज़ पे आप रुकिए ना, कि ये सेनेट के इलेक्शन जो हैं ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे इसी वजह से कि कहा जाता था इसमें पैसे चलते हैं, और इसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, ना आपसे बात छुपी हुई ना हमसे। और यही यास्मीन साहिबा, सॉरी वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी लॉजिक हुकूमत की ऐसी ही है कि इस मुल्क में जराइम बढ़ गए हैं तो हुकूमत जाके सुप्रीम कोर्ट से कहा जी असले के लाइसेंस पे पाबंदी लगा दे, क्योंकि असला जो है वो जराइम पेशा के हाथ में भी जा रहा है, उससे क्राइम बढ़ रहा है। ये आपकी नेग्लिजेंस है कि आपकी अपनी पार्टी जो है उसमें आप लोगों का कंट्रोल नहीं है इमरान खान साहब का, तो उनको धड़का लगा हुआ है कि उनके बंदे बिक जाएंगे। क्यों बिकेंगे भाई? जब लीडर ऊपर अच्छा होता है तो नीचे करप्शन होती नहीं है, वो क्यों बिक रहे हैं? ये समझ से बाहर है। ठीक करें अपनी पार्टी को। डॉक्टर साहिबा, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, टाइम नहीं।